हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज फन विद शालिनी। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर फ्रॉम क्लास 8। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन। सो लेट्स स्टार्ट। तो पावर को हम समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। हम सभी जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ये एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्यों लिया है वो आपको अभी पता चल जाएगा। पाई आर स्क्वायर में ये क्या है, आर के ऊपर ये 2 जो नंबर है वो इस तरह से लिखना, आर की पावर 2। मैंने अभी क्या कहा, आर की पावर 2, यानी कि जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है इसे हम पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। ओके, यानी किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट या किसी भी नंबर की पावर होता है उसी नंबर का मल्टीप्लाई करना आपस में। जैसे आर की पावर 2 का मतलब है आर का खुद से मल्टीप्लाई करना कितनी बार, 2 टाइम्स, बिकॉज पावर है 2, आर इंटू आर। अगर इसकी जगह पर लिखा होता r टू द पावर 3 तो हम क्या करते, तो हम r को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, राइट। तो जिस भी नंबर की जितनी भी पावर होती है उस नंबर को हम खुद से उसी नंबर से उतनी ही बार मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज कॉल्ड द पावर। या और ये जो नंबर है जिस पर पावर लगी होती है दिस इज कॉल्ड बेस। ओके, जिस पे पावर लगी होती है दिस इज कॉल्ड द बेस। एंड जो ऊपर नंबर लिखा होता है, बेस के ऊपर जो नंबर लिखा होता है दिस इज कॉल्ड पावर और एक्सपोनेंट, राइट। अब हम ये समझ चुके हैं इस एग्जांपल से कि पावर क्या होता है। वेरी सिंपल, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। पावर का मतलब होता है जिस नंबर के ऊपर जितनी भी पावर लगी हुई है उस नंबर को हम खुद से उसी नंबर से उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई आर इंटू आर। ओके, सिंपल है। अब हम बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ कि एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहली चीज कि किसी भी नंबर की जो पावर होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो ऑड है या इवन है। जैसे अगर मान लीजिए कोई नंबर है, माइनस में कोई नंबर है, ओके, कोई एक इंटीजर है, a इज द इंटीजर, ये माइनस में है। ओके, माइनस में कोई इंटीजर है, नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर है n। n मीन्स कोई भी नंबर, n मीन्स कोई भी रियल नंबर। ओके, तो अब अगर माइनस ए टू द पावर n है तो उसका आंसर a टू द पावर n ही होगा, माइनस साइन हट जाएगा अगर पावर जो है वो इवन नंबर है, और वो माइनस में ही रहेगा, माइनस ए टू द पावर n ही रहेगा अगर n एक ऑड नंबर है। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं। -2 की पावर अगर मैं बोलूं 3, -2 इज द इंटीजर, इसकी पावर अगर मैं बोलूं 3 इज द इवन सॉरी ऑड नंबर, तो 3 ऑड नंबर है। तो इसका जो आंसर होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि -2 इंटू -2 इंटू -2, तो आंसर जो है वो माइनस में ही आएगा, एक नेगेटिव नंबर ही आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो आंसर विल बी -8। ओके, अब सिमिलरली अगर -2 का पावर 2 है तो इसको हम क्या करेंगे, -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 4, तो इसका जो आंसर है वो प्लस में आएगा। सो यही यहाँ पर बताया गया है कि अगर पावर इवन नंबर है तो अगर नेगेटिव इंटीजर है तो नेगेटिव ही रहेगा, और अगर नेगेटिव इंटीजर है और पावर इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट। अब बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। एक्सपोनेंट्स ऑफ रैशनल नंबर्स, जो कि इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं। रैशनल नंबर का एक्सपोनेंट को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर कोई a अपॉन बी या p अपॉन क्यू के फॉर्म में नंबर है तो उसकी पावर्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज हम लगा सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि a अपॉन बी टू द पावर n अगर यहाँ पर आपको दिया हुआ है, a अपॉन बी टू द पावर n है, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं उसको, a टू द पावर n डिवाइडेड बाय b टू द पावर n। ओके, ये सारी जो प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है रैशनल नंबर्स की, ये आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत काम आने वाली है, तो आप इन्हें ध्यान से रखिएगा और
इनको आप एक बार दिमाग लगाकर ध्यान लगाकर पढ़िएगा तो उससे आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ओके, a टू द पावर माइनस एन है, a अपॉन b टू द पावर माइनस एन है, तो यहाँ पर मैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ। a अपॉन बी टू द पावर माइनस एन है तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए 1 अपॉन टू द पावर माइनस 1 है तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1। माइनस होने की वजह से क्या होंगे, ये नंबर्स रेसिप्रोकल हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है b अपॉन ए टू द पावर n, 2 अपॉन 1 की पावर 1 हो जाएगा, फिर माइनस साइन हट जाएगा और फिर हम इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं 2 की पावर 1 एंड 1 की पावर 1। और 1 को हम बाय डिफॉल्ट नहीं लिखते हैं, अगर किसी की पावर 1 है तो उसे हम नहीं लिखते हैं, बिकॉज 1 का मतलब होता है उस नंबर का कोई मल्टीप्लीकेशन है ही नहीं खुद से। ओके, सिंगल है वो, उसकी पावर 1 है, राइट। सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज a अपॉन बी टू द पावर m इंटू ए अपॉन बी टू द पावर n, यानी कि अगर बेस सेम हो, ये है बेस। ओके, मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि ये बेस है। अगर बेस सेम हो तो पावर्स जो हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं अगर उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो। ओके, यानी कि अगर मैं कहूँ कि 1 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 1 बाय 2 की पावर 3 इस तरह से है तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 की पावर 2 प्लस 3। अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये ऐड हो जाएंगे, अगर डिवाइड का साइन है तो ये माइनस हो जाएंगे। ओके, बस आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में डिवाइड है a अपॉन बी टू द पावर m एंड a अपॉन बी टू द पावर n, यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो ये पावर्स जो है माइनस हो जाएंगी, लेकिन बेस हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ a अपॉन b है तो यहाँ पर भी a अपॉन b ही होगा, राइट। अब अगर a अपॉन b की पावर m है और होल की पावर n है तो हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, दोनों पावर्स का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1 अपॉन 2 की पावर 2 दिया है और होल टू दी पावर 3 दिया हुआ है, ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 3, यानी कि ये दोनों पावर्स का जो ब्रैकेट के अंदर है और एक जो पूरे होल के ऊपर है, ब्रैकेट के ऊपर है, उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 6, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी की पावर n है, यानी कि दो रैशनल नंबर हैं जो ब्रैकेट में है विद द मल्टीप्लिकेशन साइन, और अगर उनकी होल पावर n है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप उनको सिंगल सिंगल टर्म्स में पावर लगाकर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर 1 बाय 2 इंटू 3 बाय 4 की पावर 2, ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय 2 की पावर 2 इंटू 3 बाय 4 की पावर 2, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पावर को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, राइट। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। ओके, भले ही यहाँ पर कुछ भी हो, बेस कोई भी हो, अगर उसकी पावर 0 हो गई है इसका मतलब है कि वो आंसर उसका 1 होगा। यहाँ पर लाख में भी होगा, करोड़ में भी होंगे नंबर्स, तो भी अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर 1 ही होगा। ओके, सो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत काम आने वाली हैं, तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है। हो सके तो इन्हें अपनी किसी फॉर्मूला नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि एग्जाम टाइम में आपको इसको सॉल्व करने में आसानी हो। चलिए इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है और क्वेश्चन है 2 टू द पावर -1 इंटू 5 टू द पावर -1 एंड होल टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 4 इज टू पावर -1। ओके, तो सबसे पहले हम बोर्डमास रूल के हिसाब से ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो अगर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसमें अगर माइनस है, किसी नंबर के ऊपर माइनस है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, राइट। तो हम उसको लिख सकते हैं b अपॉन ए टू द पावर n। ओके, हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, तो ये माइनस में है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, इट मींस इसके नीचे 1 है, तो 2 अपॉन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2, राइट। 1 अपॉन 2 की पावर 1 इंटू 1 अपॉन 5 की पावर 1 और होल की पावर -1 डिवाइडेड बाय, इसको भी हम लिख सकते हैं 4 अपॉन 1 है ये, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 की पावर 1, राइट। अब हम इन दोनों की पावर सेम है, 1 है, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 अपॉन 10 की पावर
-1 डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर 1। पावर 1 है तो उसे हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, उसे हम 1/4 ही लिख सकते हैं। अब ये माइनस में है तो ये फिर से रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/10 है तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 टू द पावर 1 जिसे हम नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 1/4। ओके, अब ये डिवाइड को अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो तो हम इस नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसी तरह से हम अलजेब्रा में सॉल्व करते हैं। ओके, अगर कोई भी नंबर जो है x डिवाइडेड बाय y है तो हम इसको x इंटू 1/y ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर हमारे पास आता है x/y, राइट। सो 10 डिवाइडेड बाय 1/4 है तो 10 इंटू, दिस विल बी 10 इंटू 4, 1/4 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 4। So this will be 40 and this is our answer. अब हम देखेंगे कि काफी बड़े नंबर्स या फिर बहुत छोटे नंबर्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। अच्छा, किसी भी नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म हम तभी कहते हैं जब वो नंबर जो है डेसिमल के फॉर्म में हो। A number m/10⁻n is said to be in standard form if m is a decimal number. Okay, किस तरह से होगा वो डेसिमल नंबर कि उसकी जो वैल्यू है वो 1 और 10 के बीच में हो। 1 से बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए, 1 से बड़ी या उसके बराबर या 10 से छोटी होनी चाहिए वैल्यू, और n इज अ पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर अगर कोई हमारे पास नंबर है, आपने देखा होगा कई कई बार लिखा रहता है, कई करोड़ में नंबर रहते हैं, तो आप उनको हम इंटू 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 12, यानी कि जितने भी जीरोज हैं उनको हम पावर में करके लिख देते हैं, बिकॉज इतने सारे जीरोज को लिखना इन अ डेटा इतना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम उसको उस तरह से लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव और इंटीजर का क्या मतलब है, इसमें मैं आपको एक टिप दे देती हूँ। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर है m इंटू n, ओके, ये m कोई भी नंबर है, कोई भी डेसिमल नंबर है, समझ लीजिए 2.6 है, राइट, इंटू 10 टू द पावर समझ लीजिए 8, ओके, 10 टू द पावर 8। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके इस वाले जो नंबर है 2.6 इंटू 10 टू द पावर 8, इसमें 8 जीरोस लगेंगे, 8 जीरोस लगेंगे। ओके, तो अगर हमको इसको ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर हमें इसे वापस नॉर्मल फॉर्म में, वापस एक्सपांडेड फॉर्म में चेंज करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 करके, राइट, 2.6 के आगे 0 लगाकर हम इसे लिख सकते हैं। ओके, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2.6, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 zeros। ओके, दिस इज द एक्सपांडेड फॉर्म। अब अगर यही नंबर माइनस में हो, 2.6 इंटू 10 पावर -8 हो, तो हम क्या करेंगे, तब ये जो जीरोस हैं वो इस तरफ ना लगकर, ये है राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड ना लगकर ये लगेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। ओके, तब ये जीरोस आपके लगेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पर। तब ये कैसे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 2.6। ओके, इज दैट क्लियर? बिकॉज क्या है कि ये जो -8 है ये नीचे आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा, और जब हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे और नंबर छोटा होगा तो डेफिनेटली उसके आगे जीरोस लगेंगे, और जब हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे नंबर का, जो कि एक पॉजिटिव नंबर का पावर हो उसमें, तो उसके राइट हैंड साइड में जीरोस लगेंगे। ओके, मैं इस पे बेस्ड एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ओके, सो हियर आर 2 एग्जांपल्स फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इन दोनों को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन को पहले हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि 0.6872, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अब हम इसे कैसे करेंगे देखते हैं। सो 0.6872 को सबसे पहले हम लिख सकते हैं, इसको हम डेसिमल में डेसिमल हटाकर इसे हम लिख सकते हैं 6872 डिवाइडेड बाय 10,000। इज इट? आपको डेसिमल हटाना आता है, जैसे 0.6872 है तो इसका हमने डेसिमल हटाया 1 प्लस यहाँ पे जितने भी डिजिट हैं, यहाँ पर अगर 4 डिजिट है तो 4 0, 3 डिजिट है तो 3 0, इस तरह से हम डेसिमल को हटा देते हैं। सो नाउ इट इज 6872 डिवाइडेड बाय 10,000। कैन इट बी रिटर्न एज दिस
6872 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4, राइट, क्योंकि 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4, जितने भी जीरोस हैं उतनी पावर हम लगा देते हैं। ओके, अब अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे, बिकॉज हमें इनटू मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इसी तरह से चाहिए होता है 10 टू द पावर एक इंटीजर, तो ये हो जाएगा -4, राइट। सो नाउ इट इज इन 10 टू द पावर -4 विच इज अ पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन ये अभी भी डेसिमल के फॉर्म में नहीं है। तो इसे हमें डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, इसे हम लिख सकते हैं 6.842 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 यानी कि 1000, 10 टू द पावर 3 यानी कि 1000, 1000 का जब आप इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 6.842 में, तो आपको वापस से 6842 मिल जाएगा, क्योंकि 3 नंबर्स के बाद ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा लास्ट में, ये बन जाएगा 6842.000, जिसका मतलब है 6842। तो इसे हम लिख सकते हैं 6.842 इंटू 10 टू द पावर 3, इस नंबर को, सिर्फ इस नंबर की बात कर रही हूँ मैं, और ये रहेगा एज इट इज इंटू 10 टू द पावर -4, राइट। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 6.842, आप यहाँ देखेंगे यहाँ भी जो बेस है वो 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो पावर्स मल्टीप्लाई के साथ हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 3 प्लस और ये ब्रैकेट में -4, माइनस प्लस माइनस और साइन माइनस का आएगा बिकॉज 4 बड़ा है, so this will be 6.842 into 10 to the power -1, and this is the answer. Okay, now it is in decimal and now it is in 10 to the power integer, so this is in the standard form, right? Now second question is 0.000, so first count the zeros, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zeros, so what can we write, अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, 51 डिवाइडेड बाय 9 जीरोस हैं प्लस ये 10 5 और ये 1 11, ओके, सो टोटल इज 11, सो 51 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 11, राइट। और अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 51 इंटू 10 टू द पावर -11। सिमिलरली जैसा हमने यहाँ किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, इसे भी हम 5.1 इंटू 10 लिख सकते हैं, ओके, बिकॉज 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये वापस से 51 हो जाएगा, एंड 10 टू द पावर -11, बेस सेम है तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ पावर है 1 और यहाँ है -11, तो ये हो जाएगी -10, so 5.1 into 10 to the power -10, and this is the answer. Okay, so this was the chapter exponent and power, which is very simple. आपको सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि जीरोस लेफ्ट हैंड साइड में आपको इंक्रीज करना है कि राइट हैंड साइड में इंक्रीज करना है, साइन क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, आपको बस ये छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान रखना है और आप इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।